ईवान कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जदोजहद में गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय इक़दामात की मज़म्मत में कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में दफ्तर ख्वाजा से डी चौक तक मरकजी रैली निकाली गई। शिरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कराची में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पीपुल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक रैली। स्कूल के बच्चों समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। लाहौर में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी शरीक हुई। पेशावर में भी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। फैसलाबाद, चिन्योट, ओकाड़ा, जाफराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। शिरका ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया। भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नजरबंद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत और तरक्की थी जिसके नाम पर महीनों तवील अज़ियतनाक लॉकडाउन पूरी वादी कश्मीर में नाफिज करना पड़ा और लोगों की आमदो रफ्त पर पहरे बैठाना और उनके बुनियादी हकूक़ गज़ब करना पड़ा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन भारत ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, पहलगाम वाक़या पुलवामा ड्रामे का तसलसल है। पुलवामा की आड़ में भारत ने कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। इस बार उसका मंसूबा पानी पर कब्जा करना था, लेकिन उस वक्त यहाँ हुकूमत कोई और थी। आज का दिन जब पूरी कौम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रही है, इस दिन को सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का थानेदार बनना चाहता था। पाकिस्तान ने भारत के जहाज ही नहीं, मोदी का गरूर भी खाक में मिला दिया। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे भी भारत है। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि हमारा दुश्मन भारत है। भारत के यकतरफा इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी आवाम को उनके जायज़ हकूक़ के हुसूल तक सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराने पर भारत पर जोर दे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मकबूजा कश्मीर की आवाम की जद्दोजहद सिर्फ सरजमीन की नहीं, बल्कि शनाख्त, इंसाफ और आज़ादी की है। कश्मीर के लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था, कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात को मुल्क भर में यकसा और मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। टैक्स इस्लाहात के समरात बरकरार रखने के लिए वफाक और सूबे मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। FBR के अहदाफ के लिए मुकर्ररा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। IMF ने FBR में करप्शन की निशानदेही कर दी। करप्शन पर काबू पाने, टैक्स पेचीदगियां खत्म करने और पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत खजाना को भिजवा दी। IMF ने मुआशी टीम से तमाम अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजर अबानी कहते हैं, हुकूमत मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदे कर रही है। अवाम को अमरीकी सदर की सोशल मीडिया पोस्ट से पाक अमरीका मुआहदे का इल्म हुआ। मालूमात देने के हवाले से हुकूमत खामोश है। ऐसे मामलात पार्लिमानी सतह पर जेर बहस लाना जरूरी है। रजा रबानी का कहना था, नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। ऐसा हुआ तो 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। प्राइवेट कैरियर्स हैं या चार्टर फ्लाइट्स का भी हमने अलाउ कर दिया है। ये सारी सहूलतें हैं, लेकिन रिस्क जो है वो रोड का जो है वो अवॉइड करने के लिए हमने ये सारी इजाज़तें दी हैं और लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं।
ज़ायरीन की बजरिया सड़क ईरान रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। ज़ायरीन को ईरान और इराक के लिए तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाजत दे दी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, ज़ायरीन की बजरिया सड़क रवानगी पर सिक्योरिटी के पेश नजर पाबंदी लगाई है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी कहते हैं, अमन अमान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की कॉम्प्रोमाइज्ड सियासी क़यादत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। बाजोड़ में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। तहरीक सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। स्पीकर अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा था, शेख वकास अकरम 40 दिन से ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर हैं। किसी रुकन के 40 दिन गैर हाजिर रहने पर कोई भी रुकन नशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर हुई तो नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। इस्तेसाले कश्मीर के मौके के ऊपर इस्तेसाले पाकिस्तान जो है उसकी नापाक कोशिश की जाएगी। यह प्रोग्राम बनाया गया है। पाकिस्तान की रियासत को चंद शरपसंद टोले सरनिगू नहीं कर सकते। पूरी कौम यौम इस्तेसाले कश्मीर मना रही है। एक गिरोह ने आज फिर मार्का आराई का मंसूबा बनाया। रियासत को चंद शरपसंद टोले सरनिगू नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, आज फिर शायद पाकिस्तान काम तबाह करने की कोशिश की जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी शरपसंदी से दूर रखें। और एडवोकेट ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ कराची में वकला का एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। ट्रैफिक को जियाउद्दीन ब्रिज से होशिंग चौक और अब्दुल्ला हारून रोड की जानिब मोड़ दिया गया। नेटी जेटी से PIDC आने वाली ट्रैफिक को माई कोलाची रोड पर भेजा जा रहा है।